हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विभाजकता का नियम। उसी को विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। हम 6 तक पढ़ चुके हैं, उससे आगे आज पढ़ेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत काम का चीज़ है। सवाल में पूछा जाता है बार बार ऐसा सवाल, विभाज्यता का नियम, और उससे सवाल को ब्रेक करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम बताते हैं, 6 तक तो बता दिए थे, आज हम जो है 8 से बताते हैं। 8 से विभाजकता का नियम। आप विभाज्यता भी लिख सकते हैं या विभाजकता भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। 8 से विभाजकता का नियम बहुत ही आसान भाषा में हम लिखने की कोशिश करें ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। समझ में तो अबे करेगा, एक बार में याद भी हो जाए। 8 से विभाजकता का नियम क्या है? वैसी संख्या, बिल्कुल आसान भाषा में, वैसी संख्या जिसके अंतिम, वैसी संख्या जिसके अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का कितना अंक? 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। विभाजित होने का मतलब कि भागा लग जाए, 8 से पूरा भागा लग जाए। अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूरा विभाजित हो जाएगी, हमने लिखा है कि वैसी संख्या 8 से विभाज्यता का नियम का मतलब हुआ कि 8 से कौन सी संख्या कटेगा, और कटेगा इसके लिए हम, एक नियम तो है कि हम उसमें भागा देके चेक कर सकते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। हमको शॉर्ट में पता करना है कि तुरंत हमको पता करना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तब जाके ये नियम बनता है, तब जाके इस नियम से हम चेक करेंगे। हमने लिखा है 8 से विभाज्यता के नियम में वैसी संख्या जिसके अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूरा विभाजित हो जाएगी। आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा सुन लीजिए, याद हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा। जैसे आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से एग्जाम्पल समझ में आ रहा है उसी तरह से आप लिख दीजिए, बिल्कुल हो गया। परिभाषा रटने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कितनों बड़ा हम संख्या लिखे, हम लिखे 8 7 6 3 1 0 8।
अब इतना बड़ा संख्या हमको पता करना है कि ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है, कि ये तो हम क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक में भागा देना है 8 से। भागा दीजिए अंतिम के 3 अंक में, देखिए ये कटता है। अगर ये कट गया तब तो ये पूरा संख्या जो है 8 से कट जाएगा। अगर ये अंतिम का 3 अंक 8 से नहीं कटा तब ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। देखिए ये अगर इसमें 108 है ना मेरे दोस्त, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश में 108 है, अंतिम के 3 अंक में भागा देते हैं तो 8 से भागा दीजिए तो ये कटता है। एक बार में यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 2 उतारे, 8 उतारे, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 8 24 मेरे दोस्त, यहाँ 4 बच गया तो ये नहीं कटा, ये नहीं कटा तो ये नहीं होगा, ये 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। आपने यहाँ क्या देखा कि अंतिम के 3 अंक में अगर हम 8 से भागा दे रहे थे तो ये नहीं कट रहा था, तो इसका मतलब ये इसमें पूरा में भागा देंगे ना 8 से तो ये नहीं कटेगा मेरे भाई, ये नहीं कटेगा। ठीक, अब समझिए। अगला एग्जाम्पल देते हैं जो कटेगा, ये तो बताएं कि ये नहीं कटेगा। अब समझाते हैं, ऐसा संख्या लेके जो कटेगा। मान के चलिए हम ले लेते हैं 6, 9, 6, 8, कितनों बड़ा संख्या लीजिए, सिर्फ अंतिम बड़ा अंक को चेक करना है। 7, अंत में 3 अंक ऐसा चाहिए जो 8 से कटना चाहिए। तो मान अंत में हम लिख देते हैं 1, 4, 4। ठीक, अब देखिए थोड़ा समझिए, इतना बड़ा संख्या है, हमको देख के बताना है कि ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, ये अंतिम के 3 को अंक में भागा देंगे 8 से। अगर ये अंतिम का 3 को अंक 8 से कट गया तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो पूरा में भागा देने का जरूरत नहीं है, हमको तुरंत अगर बताना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो सिर्फ अंतिम के 3 को अंक में भागा दिए। जैसे यहाँ भागा दिए तो नहीं कटा तो ये नहीं कटेगा 8 से। यहाँ 144 है, इसमें भागा दीजिए 144 में, देखिए ये कटता है। तो 8 दूनी 16, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार 8, यहाँ कितना हुआ 8, 6, 14, 6 बचा, यहाँ 4 उतारे, 8 8 64, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। मतलब लास्ट में 144 था तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आपको समझ में हम 2 एग्जाम्पल लिए, जो कि एक को नहीं कट रहा था, एक को कटने वाला एग्जाम्पल लिए। तो हम समझाना ये चाह रहे थे कि अंत हमको जब भी ये पूछा जाए और तुरंत हमको जवाब देना है तो सिर्फ हमको ये देखना है कि 8 से ये पूरा कटता है कि नहीं कटता है। तो अंतिम के 3 को अंक को देख लेना, अंतिम के 3 को अंक में 8 से भागा देना है। अगर ये अंतिम का तीनों अंक कट गया पूरा पूरा, जैसे यहाँ पूरा पूरा कट गया, तो ये पूरा संख्या में आप 8 से भागा देके चेक कीजिएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसमें दीजिएगा ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 8 से भागा दिए थे तो शेष रह गया था। यहाँ देखिए कुछ नहीं हो रहा, शेष नहीं रहा, पूरा पूरा कट गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो चुका है बड़ा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।